So guys, let's discuss this question. Question is how input prices are determinant of supply of a good by a firm. इनपुट प्राइजेस कैसे इफेक्ट करते हैं? तो इनपुट प्राइस में देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो इनपुट प्राइस बढ़ेगा या तो मेरा इनपुट प्राइस कम हो जाएगा। दो चीजें हो सकती हैं, है ना। इनपुट प्राइस कम होगा। अब ये कैसे मेरी सप्लाई को इफेक्ट करेगा वो मैं पूरा तुम्हें फ्लो चार्ट से बताता हूँ, बट दो केसेस हो सकते हैं, इनपुट प्राइस कुड इंक्रीज और इनपुट प्राइस कुड डिक्रीज। इनपुट क्या होता है? इनपुट ऐसी चीज है जिसको प्रोसेस करके अपना आउटपुट जनरेट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरी है शू इंडस्ट्री, तो मेरा आउटपुट है एक जूता, शूज इज माई आउटपुट। बट इस आउटपुट को, शूज को बनाने में मुझे कितनी सारी चीजें लगी होंगी, रबड़ लगी होगी, लेदर लगा होगा, प्लास्टिक भी लग जाती है और गम लगी होगी, ये सारे मेरे इनपुट्स हो गए। तो जब इन इनपुट्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो होगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा कम। कैसे सर? अब देखो, मेरा पहले इनपुट आता था 100 रुपए का, ठीक है, एंड मेरा आउटपुट बन जाता था 100 रुपए के इनपुट में मेरा 1 पेयर ऑफ शू तैयार हो जाता था। एंड इस शू को, ये 100 रुपए का इनपुट लगा, एक शू तैयार, और इस शू को मैं मार्केट में बेच देता था 500 रुपए का। अब इनपुट प्राइस हो गए इंक्रीज, अब हो गए ये 200 रुपए। शू का प्राइस अभी भी उतना ही है, शू का प्राइस नहीं बदला है, शू का प्राइस अभी भी 500 है। तो पहले मेरा प्रॉफिट जो 400 रुपए था, अब वो मेरा प्रॉफिट हो गया डिक्रीज, 300 रुपए हो गया। तो इनपुट प्राइस इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है कम। प्रॉफिट मार्जिन अगर कम होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ये हमेशा याद रखनी है। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? जब हम सप्लाई सुनते हैं तो सप्लाई इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसर, एंड प्रोड्यूसर ऐसा बंदा है जिसे बस प्रॉफिट से मतलब है, उसको कोई सोशल वेलफेयर कुछ नहीं करना। मतलब ये सब चीजें होती हैं, वो कंपनी लेवल पे आ जाती हैं, जो सोशल वेलफेयर। जो सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट, और अगर उसका प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो अपनी सप्लाई भी कम कर देगा। अभी कहेगा कि चलो भैया प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, थोड़ी सी कम सप्लाई कर देता हूँ। जब बाद में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तब दोबारा ज़्यादा कर देंगे सप्लाई, जैसे अब इस केस में होगा। अब इनपुट प्राइस वही सेम 100 रुपये था, 100 रुपये में एक जोड़ी जूता मैं बना पाता था। 100 रुपये का इनपुट में मेरा रबड़, गम, लेदर सब आ गया, उसमें मेरा एक जूता बन जाता था, और ये एक जूता मैं 500 रुपये का मार्केट में बेच देता था। अब कुछ हुआ भैया, लेदर सस्ती हो गई, कुछ हुआ, अब यही सामान मुझे 50 रुपये का मिलने लगा एक जूता बनाने के लिए, और इसको मैं 500 का ही बेचता हूँ अभी भी। तो क्या हुआ, यहाँ पर इनपुट प्राइस कम होने की वजह से जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन था वो इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट मार्जिन 400 से 450 हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा तो मैं अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज कर दूंगा। क्या बताया कि सप्लायर को किससे मतलब है? सप्लायर इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट हिज प्रॉफिट। तो अगर उसका प्रॉफिट बढ़ा तो उसने सप्लाई भी इंक्रीज कर दी, उसका प्रॉफिट कम हुआ तो उसने अपनी सप्लाई भी डिक्रीज कर दी और सप्लाई भी कम कर दी। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इनपुट प्राइस एक्ट्स एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड बाय अ फर्म। थैंक यू।